आपको पता है, अंग्रेज भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत विनियोग कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने छुपे हुए फ़ायदे के लिए। वह चाहते हैं कि कुछ भारतीयों को शिक्षित कर दिया जाए ताकि वो उनकी प्रशासन में मदद कर सकें। वे कभी नहीं चाहते कि हम शिक्षित हों और आज़ादी की मांग कर सकें। आप एक बात सोचें कि अगर वह भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना ही चाहते थे तो क्यों इतने सारे भारतीय लंदन जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए? वे लंदन इसलिए जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने देश की शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया। अंग्रेज भारत में ऊंची ऊंची इमारत वाले स्कूल बनवा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स और अमीर व्यापारों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा क्या? ऐसे स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि बस हम क्या ही पढ़ाएंगे ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ हमें शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। तो यह है शिक्षा प्रणाली जो अपने आप को विकास के देवता समझने वाले अंग्रेज़ हमें दे रहे हैं। Industrial Revolution was began first in England in the 18th century. The East India Company imposed heavy import duties on Indian goods from the British markets. Meanwhile, they removed all the import duties on the British goods from India. In these circumstances, the Indian industries are unable to compete with machine-made goods produced in Britain. So this leads to the decline of Indian industries. So laborers are forced to work under Britishers for their survival, and the Britishers take advantage of this situation and they hire workers and laborers on very low wages, increase working hours with no holidays. The British ruler of India does not pay attention on the development of Indian industries. After the partition of Bengal, the Swadeshi and boycott movement have become very strong. So Britishers allow for opening jute and cotton mills, and the first cotton mill is started in Bombay. नमस्कार, मैं आजादी से पहले का भारतीय हूँ। सुखराम जी, जब से भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ है, जब से ही हम किसानों की हालत बहुत खराब हुई। अंग्रेज भारतीय किसानों को शोषण करते हैं। अंग्रेज कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे हमारे देश की कृषि में कोई उन्नति ना हो। किसानों को इतना कर और राजस्व देना पड़ता है, साथ ही हमें बलपूर्वक ऐसी फसलें उगाने के लिए कहा जाता है जो हमें बेचनी पड़ती है। उस फसल को जमा नहीं कर सकते। किसानों को गेहूं, चावल और दूसरी फसलों के स्थान पर टी, कॉफी, इंडिगो और अफीम उगाने के लिए कहा जाता है। किसानों को जो राजस्व अंग्रेजों को देना पड़ता है, उससे किसानों के खेत अमीर या बड़े बड़े किसानों के पास चले गए। इस तरह हम किसानों के हालात बद से बदतर हो रहे। हमें अपने हालात बेहतर करने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।